हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में हम स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीटी सर्टिफाइड स्कूल टीचर। डियर व्यूवर्स, जो सीटी ईटा पेपर है ये हम डिस्कस करेंगे सीटी टेस्ट पेशावर डिवीज़न का, जो कि 14 मई 2022 को हुआ था। डियर व्यूवर्स, आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि एमसीक्यूज़ किस तरह आते हैं। इसके अलावा डियर व्यूवर्स, जो ईटा में जो एमसीक्यूज़ है वो रिपीट भी होते हैं। तो डियर व्यूवर्स स्टार्ट लेते हैं। पहले एमसीक्यूज़ है आइसोटोप्स हैव द सेम। डियर व्यूवर्स, अगर हम देखें आइसोटोप क्या है, आइसोटोप हमारे पास डियर व्यूवर्स आइसोटोप्स और द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो मतलब सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर, जिसकी मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। आइसोटोप जो है डियर व्यूवर्स इसके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं और डिफरेंट मास नंबर होता है। अगला एमसीक्यूज हम देखेंगे डियर व्यूवर्स, विच मेथड इज और यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। डियर व्यूवर्स, जब हमारे पास कोई मिक्सचर हो, हम उस मिक्सचर से जो कंपोनेंट है वो अलग करना चाहे तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम फिल्ट्रेशन भी यूज़ करते हैं, सब्लिमेशन भी यूज़ करते हैं, डिस्टिलेशन भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर, अ केमिकल प्रोसेस दैट गिव्स आउट हीट। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो हीट देता है, ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है कंबस्चन। जो हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं ये भी क्या है, कंबस्चन है। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एमसीक्यू नंबर 4, द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग इन। डियर व्यूअर्स, अगर हम देखें जो मैटर है इसके 3 स्टेट है। एक हमारे पास क्या है, सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक हमारे पास क्या है, गैस है। डियर व्यूअर्स, जो सॉलिड है इसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो करीब करीब होते हैं, तो इनके दरमियान में स्पेस नहीं होता, ना होने के बराबर होता है। अगर हम देखें डियर व्यूअर्स, जो लिक्विड है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है एक तो वो इरेगुलर होते हैं, इसके अलावा उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। अगर हम गैस की बात करें डियर व्यूअर्स, इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो जिसके मॉलिक्यूल करीब हो उसके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स है डियर व्यूअर्स वो सॉलिड के अंदर है, उससे कम जो है वो लिक्विड के अंदर है, सबसे कम जो है वो किसके अंदर है, गैस के अंदर है। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर व्यूअर, एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोट इज कॉल्ड। डियर व्यूअर्स, अगर हम देखें जो सीड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, सीड है, इसका जो सीड कोट है जिसको हम कहते हैं टेस्टा, यहाँ पर एक डियर व्यूअर्स स्पोर होता है, उस स्पोर को कहा जाता है माइक्रोपाइल। इस स्पोर को कहा जाता है माइक्रोपाइल। जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो इस सीड के ज़रिए से जो वाटर है प्लस जो ऑक्सीजन है वो इंटर होता है। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर एमसीक्यूज नंबर 6 की तरफ। व्हाट इज़ द फिलोसफिकल आउटलुक ऑफ रोसो अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़। डियर व्यूअर्स, जो रोसो है उसका लर्निंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड फिलोसफिकल आउटलुक था। डियर व्यूअर्स, उसने कहा था लर्निंग थ्रू प्ले एंड डूइंग। डियर व्यूअर्स, उसने कहा था कि आप लोग सीख सकते हैं थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग। अगर आप लोग खेलेंगे और कुछ करोगे तो आप लोग सीख सकते हैं। तो ये उसने कहा था, ये फिलोसफिकल आउटलुक था रोसो का अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 7। Piaget maintains that a child's mental development took place through balance between. Dear viewers, अगर हम देखें Piaget's theory of cognitive development, तो उसने कहा था अगर हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के दरमियान बैलेंस रखें तो हम चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये पैगेट थ्योरी है डियर व्यूअर्स। जो एसिमिलेशन है इन्वॉल्व्स फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स, while accommodation involves modifying existing scheme or creating new ones to accommodate new information. इसके अलावा डियर व्यूअर्स एमसीक्यूज नंबर 8 है, सौदागरी, गदागरी और सिपागरी, इन सब अल्फाज में गरी क्या है। डियर व्यूअर्स, ये क्या है, लाहिका है। जो एंड पर होते हैं डियर व्यूअर्स उसे कहते हैं लाहिका, जो अगर शुरू में आ जाए उसे कहते हैं साबिका। तो यहाँ पर साबिका नहीं है बल्कि क्या है, लाहिका है, एंड पर है।
नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर, किश्वर का क्या मानी है। जो हम कौमी तराना में किश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डियर व्यूअर, इसका मतलब है मुल्क। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 10, हु वॉज द लास्ट हिंदू किंग हुज किंगडम वॉज स्प्रेड ओवर अ वास्ट इन नॉर्दर्न इंडिया। डियर व्यूअर्स, वो कौन सा हिंदू बादशाह था कि जिसकी बादशाहत नॉर्दर्न इंडिया में फैल गई थी। डियर व्यूअर्स, वो था राजा हरीश। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 11 की तरफ। इन डैश सर सैयद अहमद खान वॉज ट्रांसफर्ड टू अलीगढ़ आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर साइंटिफिक सोसाइटी। डियर व्यूअर्स, 1864 ये करेक्ट है। डियर व्यूअर्स, जब 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी के लिए जब बिल्डिंग बनाई गई, उसके बाद सर सैयद अहमद खान को अलीगढ़ ट्रांसफ़र किया गया। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, 1864। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 12, द मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स अप्रूव डैश ऑन जून 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। डियर व्यूअर्स, जो मिनिस्ट्री फॉर इंडियन अफेयर्स है, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अप्रूव किया था ऑन जून 1905 को। ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, तो आप लोगों ने ये डेट याद रखनी है, 1905। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये हमारे पास है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सही तरह से याद करने हैं। द शॉपकीपर सेड टू द मैन, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू नीड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है डियर व्यूअर, द शॉपकीपर आस्क्ड द मैन व्हाट काइंड ऑफ बुक ही नीडेड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 14, द फ्रूट दैट इज ग्रोवन ऑर्गेनिकली इज एक्सपेंसिव। डियर व्यूअर्स, दैट इज ग्रोवन ऑर्गेनिकली, ये जो अंडरलाइन है, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इज एडजेक्टिव क्लास। ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। आप लोगों ने ये भी देखने हैं डियर व्यूअर्स, जो नॉन क्लास है, मेन क्लास है, एडवर्ब क्लास है या एडजेक्टिव क्लास है, किसी भी सेंटेंस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसमें एडवर्ब क्लास कौन सा है, एडजेक्टिव क्लास कौन सा है। तो आप लोगों ने ये याद करने हैं। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, द वर्ड वैनिटी इज एंटीनम टू। डियर व्यूअर्स, एंटीनम कहते हैं मतजाद को। डियर व्यूअर, जो वैनिटी है ये कहते हैं खुद नुमाई या बातिल को। तो यहाँ पर इसका जो मतजाद होगा डियर व्यूअर्स, वो हमारे पास है मॉडेस्टी। तो ये करेक्ट रहेगा, मॉडेस्टी का मतलब है शाइस्तगी। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 16 की तरफ। आई विल हैव बीन स्टडीइंग इटली फॉर 3 years। द अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस इज वर्ब फ्रेज। तो ये क्या है? वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 17, द ऑपरेटर वॉज कमांडेड फॉर हिज डेक्सटेरिटी। चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। डियर व्यूअर्स, डेक्सटेरिटी कहते हैं महारत को। तो यहाँ पर स्किल ऑप्शन करेक्ट रहेगा, स्किल भी कहते हैं महारत को। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 18 की तरफ। सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ। डियर व्यूअर्स, अगर हम देखें क्वाड्रिलेटर हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर हमारे पास एक पॉलीगॉन है विद 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, 4 राइट एंगल्स। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 19, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। डियर व्यूअर्स, जो क्यूब रूट का जो प्रोडक्ट है यूनिटी का, वो 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं डियर व्यूअर, व्हेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 2 वी लेफ्ट विद लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 21, which of the following is a sac like structure which store waste material for some time before its removal from the cell। डियर व्यूअर्स, अगर हम देखें सेल को, सेल के अंदर एक होते हैं डियर व्यूअर वैक्यूल। इस तरह जो प्लांट सेल है उसमें एक वैक्यूल होता है साइड पर, जो एनिमल सेल है इसमें ज़्यादा होते हैं। इस वैक्यूल में वाटर और जो वेस्ट है वो स्टोर होता है। डियर व्यूअर्स, इस सेल से वेस्ट वगैरह रिमूव होने से पहले वो वेस्ट मटेरियल पहले इस
जो वैक्यूल है इसमें स्टोर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, वैक्यूल। नेक्स्ट चलते हैं, डियर व्यूअर, एनिमल सेल डू नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। डियर व्यूअर्स, जो ऑर्गेनील्स है क्लोरोप्लास्ट वो एनिमल में नहीं पाया जाता। डियर व्यूअर्स, जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। तो डियर व्यूअर्स, क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल में नहीं पाया जाता। इसका मतलब है डियर व्यूअर्स, जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। इस वजह से जो प्लांट्स है वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इस वजह से प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर या कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। अब प्लांट्स के अंदर ये तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये नहीं पाया जाता। इस वजह से जो एनिमल्स है उसे कहा जाता है कंज्यूमर या कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये नहीं पाया जाता। इसके अलावा नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 23, द लेंस यूज इन कैमरा इज़। डियर व्यूअर्स, जो हम कैमरा में लेंस इस्तेमाल करते हैं वो होता है कन्वेक्स। डियर व्यूअर्स, ये हमारे पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है ये। और ये जो है डियर व्यूअर्स, ये जो लेंस है ये होता है कनकेव, ये वाला, ये क्या है, कनकेव है। अब देखिए डियर व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट एक्सक्यूज ये भी आ सकता है, ये जो कन्वेक्स है अगर हम देखें कन्वेक्स, इसके अंदर 6 स्पेलिंग है। अगर ये देखें कनकेव, कनकेव, इसके अंदर स्पेलिंग कितनी है, 7 है। अब देखिए डियर व्यूअर्स, एक शॉर्ट ट्रिक है आप लोगों को पता होना चाहिए। डियर व्यूअर्स, जो आई डिसऑर्डर है वो 2 तरह का होता है। एक होता है मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, एक होता है लॉन्ग साइटेडनेस जिसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए डियर व्यूअर्स, ये जो कन्वेक्स है ये जिसके अंदर 6 स्पेलिंग है CONVEX, जो कम स्पेलिंग वाला जो लेंस है कन्वेक्स, ये हम इस्तेमाल करते हैं डियर व्यूअर लॉन्ग साइटेडनेस में। जो हाइड्रोमेट्रोपिया है, ये जो कनकेव है जिसके अंदर स्पेलिंग ज़्यादा है, ये हम इस्तेमाल करते हैं मायोपिया के लिए, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, जिसको कहा जाता है मायोपिया। तो आप लोग इस तरह याद करें, जो कम स्पेलिंग वाला लेंस है वो हम इस्तेमाल करते हैं लॉन्ग साइटेडनेस के लिए, जो ज़्यादा स्पेलिंग वाला लफ्ज़ है कनकेव, ये हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। नेक्स्ट है डियर व्यूअर, एक्सक्यूज नंबर 24, द फोकल लेंथ ऑफ थिन कन्वेक्स लेंस इज। डियर व्यूअर्स, जो फोकल लेंथ है थिन कन्वेक्स लेंस का वो है ग्रेटर देन दैट ऑफ द थिक कन्वेक्स लेंस। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट हम ये लास्ट एमसीक्यूज है इस वीडियो का डियर व्यूअर। इसके बाद मज़ीद जो 25 एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज है डियर व्यूअर 25, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, आइडेंटिफाई द शेयर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। अब हम जानते हैं डियर व्यूअर, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78%। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है डियर व्यूअर वो हमारे पास है ऑक्सीजन 21%। इसके बाद अगर हम देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.04%। तो डियर व्यूअर्स, नाइट्रोजन का शेयर कितना है, 78% है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है।